हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा अगला एग्जाम पेपर होने वाला है फूड प्रोसेसिंग का, उसके बारे में। तो 30 क्वेश्चन इस पे दोस्तों आपको हम टोटल 150 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चांसेस यही रहेगा कि आपका सारा पूरा का पूरा सिलेबस इसी से कवर हो जाए। दोस्तों 3 क्लासेस होंगी हमारी 40-40 क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा कि संतुलित आहार के पोषक तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। दोस्तों कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, वो पोषण सम्मिलित नहीं है। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट, पोषण सम्मिलित नहीं है तो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है दोस्तों, वो है हमारा संतुलित आहार आवश्यक है। नेक्स्ट होगा कि वसा में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ADE यानी कि एडेक लिख सकते हैं हम लोग आसानी से याद करने के लिए, एडेक, ठीक, एडेक, ठीक है। तथा जो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं B और C, ठीक है। दूध है दोस्तों, दूध एक संतुलित आहार होता है, हमारा दूध एक संतुलित आहार होता है। गाइस हमारे टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक पे। दोस्तों नेक्स्ट है कि दूध की किस कीटाणु के कारण खराब होता है। दोस्तों दूध किस कीटाणु के कारण खराब होता है, वो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों वो विटामिन A की कमी से होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विटामिन D प्राप्त करने के लिए निःशुल्क स्रोत है। दोस्तों विटामिन D तो सबसे अच्छा स्रोत है वो सूर्य। दोस्तों सूर्य जो कि सबसे ज़्यादा जो है सुबह 10 बजे तक आप विटामिन D सूर्य से सबसे अच्छी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा हम क्वेश्चन रहेगा गाइस सुबह सूर्य से हमें विटामिन D बहुत अच्छी प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ को कहते हैं। दोस्तों उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं उस पदार्थ का विषैलापन, जो कि संकट उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे उस पदार्थ का विषैलापन कहते हैं। नेक्स्ट होगा 9 नंबर की रासायनिक खतरा का तात्पर्य है। दोस्तों रासायनिक खतरे का क्या तात्पर्य है, उन रासायनिक हानिकारक पदार्थ से है जो खाद्य पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिए जाते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीवाणु को भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसे जीवाणु को भी खाद्य जनित जीवाणु कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत सरकार ने वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कब लागू किया। दोस्तों भारत सरकार ने जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया था वो 1954 में लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण है। दोस्तों क्या कारण है, वो है सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि, लोगों के प्रति प्रतिजैविक अवरोधता तथा एरीवर्ती मानवीय सुगाहिता। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण संकट का मुख्य उदाहरण है। दोस्तों क्या है, वो है विषैली धातुएं। विषैली धातुएं जो है दूषण संकट का मुख्य कारण होती हैं खाद्य पदार्थों में। नेक्स्ट है कि एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण की प्रणाली में होना आवश्यक है। दोस्तों क्या होना आवश्यक है, वो है खाद्य निरीक्षण, ठीक है। खाद्य निरीक्षण तथा विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तम निर्माण तथा हस्तन पद्धतियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है PFA की फुल फॉर्म है। दोस्तों वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट PFA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट कि HACCP का विस्तृत नाम क्या है। दोस्तों HACCP का जो नाम है वो है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि खाद्य सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 7 जून को, ठीक है, 7 जून को। नेक्स्ट है कि गाय के दूध में पीले रंग का क्या कारण होता है। दोस्तों गाय के दूध में पीले रंग का कारण होता है वो कैरोटीन होता है। नेक्स्ट है कि हमारे अधिकांश आहारों में कार्बोहाइड्रेट द्वारा कैलोरी कितने प्रतिशत योगदान होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कितने प्रतिशत कैलोरी मिलती है, वो मिलती है 45, ठीक है, 45। नेक्स्ट है कि गाय भैंस और बकरी के दूध में के मुकाबले मानव दूध में अधिक पाया जाता है। दोस्तों वो पाया जाता है लैक्टोज। मनुष्य के दूध में दोस्तों यानी कि महिला के दूध में लैक्टोज की मात्रा अन्न के मात्रा से सर्वाधिक होता है, जैसे कि कहा भी जाता है सबसे मीठा दूध दोस्तों माँ का दूध होता है। नेक्स्ट है कि शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है। दोस्तों उसे कहा जाता है पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट को छोड़कर यानी किसको छोड़कर भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व हैं। दोस्तों प्लाज्मा को जोड़कर भोजन में पाए जाने वाले सभी के सभी पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट कि संतृप्त वसा में
उच्च आहार को किससे जोड़ा जाता है? दोस्तों संस्कृत भाषा में उच्च आहार को किससे जोड़ा जाता है? वो जोड़ा जाता है कार्डियोवास्कुलर बीमारी से। कार्डियोवास्कुलर बीमारी से। नेक्स्ट है कि लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है? दोस्तों वो साधारण शर्करा में तोड़ता है, साधारण शर्करा में। नेक्स्ट है कि आपके शरीर में विटामिन और खनिज आवश्यक होते हैं क्योंकि वे चयापचय प्रक्रिया में पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, अपचय प्रक्रिया में मदद करते हैं। नेक्स्ट है भोजन में पेट से सीधे द्वारा गुजरता है, यानी भोजन पेट में किसके द्वारा गुजरता है? वो सीधे पेट में छोटी आंत के द्वारा गुजरता है। गाइस अगर आपको क्लास पसंद आए, क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है शरीर को ठीक से काम करने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वह है दोस्तों वो है कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। हड्डियों के लिए भी हमारा कैल्शियम बहुत अधिक आवश्यक होता है। नेक्स्ट होगा कि कौन सा भोजन समूह हमारे लिए ऊर्जा की सबसे अच्छा स्रोत है? दोस्तों ब्रेड और अनाज सबसे ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट पोषक तत्व नहीं माना जाता है दोस्तों, वो फाइबर को पोषक तत्व नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा खाद्य लेवल में जोड़ा जाता है? दोस्तों कौन सा खाद्य लेवल में जोड़ा जाता है क्योंकि लोग कभी कभी इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं? दोस्तों वो कैल्शियम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि खाद्य लेवल पर कौन आवश्यक है? दोस्तों खाद्य लेवल पर कौन आवश्यक है? वो है कुल कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और आयरन आवश्यक है। नेक्स्ट होगा कि ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों ये किसका? एक कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है खट्टे फल का उत्कृष्ट स्रोत है। दोस्तों खट्टे फल में क्या पाया जाता है? वो पाया विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। नेक्स्ट है दूध, पनीर और दही समूह के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्या है? मजबूत हड्डियाँ, दांत और मांसपेशियों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? दोस्तों वो होती है 200 से 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। गए 200 से 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। नेक्स्ट है कि शरीर की संरचनात्मक घटनाओं के निर्माण और रख रखाव के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? दोस्तों प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। नेक्स्ट होगा कौन सा पोषक तत्व सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों उसे जाना था विटामिन डी को, क्योंकि इसका फ्री का स्रोत हमें सूर्य वहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक नहीं होता है। दोस्तों कौन है? वो थायमिन नहीं आवश्यक होता है। गाइस अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है? दोस्तों कौन सा पोषक तत्व है? वो है कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है कि खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है और इसकी कमी में से एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? वो होता है आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? दोस्तों वो होती फोलेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि हार्मोन बनाने स्वास्थ्य नेक्स्ट हमारा है कि हार्मोन्स बनाने स्वास्थ्य त्वचा और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? दोस्तों किस तत्व की? वो वसा की आवश्यकता होती है कोशिका झिल्ली के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों स्वस्थ दृष्टि के लिए वो विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कच्चे दूध के लिए किया जाने वाला रैपिड प्लेटफार्म टेस्ट कौन सा नहीं है? दोस्तों कौन सा नहीं है? वो मानक प्लेटफार्म टेस्ट है नहीं है। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने हर एक फ्रेंड के पास इस क्लास को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है कि मक्खन में चपटा या फीफा स्वाद किसके कारण आता है? दोस्तों किसके कारण आता है? वो मक्खन के दानों में अधिक धुलाई के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जैसे लैक्टिस स्टार्ट के विकास के लिए इष्टतम तापमान होता है। दोस्तों वो होता है 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर जीवाणु अपना अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। गाइस नेक्स्ट है कि गाय के दूध का हिमांक होता है। दोस्तों वो होता है -55 डिग्री सेंटीग्रेड, -55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होगा -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन उत्तेजना प्रदान करता है जिसे प्रसव होता है? दोस्तों वो होता है कार्टिसोल। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कि दूध में कड़वा स्वाद किसके प्रसार के कारण आता है? दोस्तों किसके कारण आता है? वो माइक्रोकोकस प्रजाति के कारण आता है। गाइस इसके बाद जो 51 से क्वेश्चन है ये हम लोग एक अपनी सेकंड क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। तो गाइस प्लीज़ आप लोग उस क्लास को भी ज़रूर देखना। हम लोग मिलेंगे अपनी एक सेकंड क्लास पर। तो गाइस ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।